इम्पोर्टेंट थीम्स इन लैंगस्टन ह्यूज़ पोइट्री। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैंगस्टन ह्यूज़ जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन पोइट था, इसकी पोइट्री में कौन कौन से थीम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इसका मेजर थीम है वो है आइडेंटिटी एंड रेस। इसने अपनी सारी पोइट्री में अफ्रीकन और अमेरिकन की आइडेंटिटी को फोकस किया है और कैसे उनके साथ अफ्रीकन अमेरिकन के साथ या नेग्रोस पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है उसको शो किया हुआ है। तो इसकी सारी पोइट्री जो है ये अफ्रीकन अमेरिकन कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका जो सेकंड इम्पोर्टेंट थीम है वो है और जस्टिस है। लैंगस्टन ह्यूज़ ने अपनी सारी पोइट्री में नेग्रोस पीपल की इक्वालिटी को हाईलाइट किया है। इसका मानना था कि जैसे दूसरे वाइट अमेरिकन को इक्वल राइट्स हासिल हैं, उन्हें आइडेंटिटी का राइट हासिल है। इसी तरह से ब्लैक अमेरिकन को भी आइडेंटिटी का इक्वल राइट मिलने चाहिए। जैसे वो राइट जो दूसरे अमेरिकन एंजॉय कर रहे हैं, अफ्रीकन अमेरिकन को भी वो राइट्स मिलने चाहिए और उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। सोसाइटी में जो इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ ये नहीं होना। इसने अपनी सारी पोइट्री में मार्जिनाइज्ड जो कम्युनिटीज़ थी उनके राइट्स के लिए बात की है। जो थर्ड इसका इंपॉर्टेंट थीम है वो है हार्लम रेनेसेंस। लैंगस्टन ह्यूज़ को हार्लम रेनेसेंस का इंपॉर्टेंट फिगर माना जाता है। इसने हार्लम रेनेसेंस जो थी ये थी एक सोशियो कल्चरल मूवमेंट जो आर्ट और अमेरिकन कल्चर को एक्सप्रेस करती थी। इसने अपनी सारी पोइट्री में हार्लम रेनेसेंस को हाईलाइट किया है और उसकी जो स्ट्रगल चल रही थी उस दौर में उन सबको हाईलाइट किया है कि कैसे जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं वो कैसे अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और कैसे उनकी जो आर्ट और कल्चर के लिए जो सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं और जो उनकी आज़ादी हासिल नहीं है वो उसके लिए कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका थीम आ जाता है ड्रीम्स एंड एस्पायरेशंस। लैंगस्टन ह्यूज़ हमेशा अपनी पोइट्री में ये सबक देता है कि लोगों को ड्रीम देखने चाहिए। वो ड्रीम देखेंगे तो उनकी फुलफिलिंग के लिए वो कोशिश करेंगे और उनको डिसहार्ट नहीं होना और उनको होपलेस नहीं होना। उनको हमेशा अपनी ड्रीम्स के लिए और उनकी फुलफिलिंग के लिए कोशिश करते रहना है और वो हमेशा से मतलब अपने जो रीडर हैं उनको होप का सबक देता है और उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने हमेशा पुरुमीद रहना है, कभी भी डिसहार्ट नहीं होना। तो जो नेक्स्ट इसके बाद ये डिस्कस करता है अपनी पोइट्री में लव और रिलेशनशिप। इसकी सारी पोइट्री में लव और जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हाईलाइट किया गया और कैसे ह्यूमन कनेक्शन जो होते हैं वो सफरिंग का शिकार होते हैं, इस चीज़ को वो हाईलाइट करता है। नेक्स्ट जो थीम ये डिस्कस करता है वो है एवरीडे लाइफ एंड वर्किंग क्लास एक्सपीरियंस। इसकी सारी पोइट्री में एवरीडे लाइफ और जो वर्किंग क्लास लोग हैं उनको डिस्कस किया गया होगा और उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ और स्ट्रगल्स हैं उनको हाईलाइट करता है कि कैसे वर्किंग क्लास जो है वो स्ट्रगल करती है अपने सर्वाइवल के लिए और कैसे उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको सफ़र करती है। नेक्स्ट इसका थीम है म्यूज़िक एंड जैज़। जैज़ पोइट्री की एक किस्म थी जो एमर्ज हुई थी 1920-1930 में हार्लम रेनेसेंस में। तो और इसकी सारी पोइट्री जो थी ये इसी जैज़ पे बेस करती है और एक म्यूज़िक की फॉर्म में होती है और ये अपनी हमेशा अपनी जो होती है पोइट्री है उसको अफ्रीकन अमेरिकन के एक्सपीरियंस जो हैं उनको एक पेश करता है अपनी पोइट्री के ज़रिए से। नेक्स्ट आ जाता है स्पिरिचुअलिटी एंड फेथ। ह्यूज़ ने हमेशा अपने जो फेथ को रिलीजन को अपनी पोइट्री में शो किया है कि कैसे जो है मतलब डिफरेंट फेस जो थे उसके उसको हाईलाइट किया है। नेक्स्ट आ जाता है लोनलीनेस एंड अलाइनेशन। ह्यूज़ हमेशा मतलब लोनलीनेस और आइसोलेशन को डिस्कस करता है कि कैसे जब हम लोगों को सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया जाता है तो हम लोग कैसे डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं। जब हमें रेशियल बेस पे इनइक्वालिटीज़ और सोशल इनजस्टिस फेस करना पड़ता है तो हम लोगों पे क्या-क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल क्रिटिक एंड प्रोटेस्ट। लैंगस्टन ह्यूज़ जो था ये इसने हमेशा सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया है, सोसाइटी की अच्छाई के लिए कोशिश की है। इसने हमेशा इसकी जो पोएट्री है उसने हमेशा उसमें एक प्रोटेस्ट दिखाई गई है कि कैसे जो है जो कुछ लोग जो हैं वो सोसाइटी में सफ़र कर रहे हैं तो उनके राइट्स के लिए भी मतलब गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।